हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं। दशम स्कंद 31वां अध्याय 8वां श्लोक है और आज इस पे हमारा 12वां दिन है इस पूरे सेशन में। गोपियों ने 7वें श्लोक में बोला था कि आपके भगवान के चरणों के गुणगान करके उन्हें इच्छा करी थी कि उनके चरणों को भगवान उनके वक्षस्थल पर रखें। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम। जो कोई भी किसी तरह से भगवान की शरण में आता है, चरणों की शरण में आता है, देही होना चाहिए, देह वाला होना चाहिए, भूत नहीं। यस टू हैव सम देह। तो भगवान उसके पापों का नाश करते हैं, भगवान के चरण आई मीन टू से। और तृणचरानुगम, तृणचर जो पशु हैं, गाय आदि, उनके पीछे वो चलते हैं, इससे कृपा सूचित हो रही है। श्री निकेतनम, और भगवान के चरण कमल श्री अर्थात शोभा संपत्ति से युक्त हैं, लक्ष्मी जी से युक्त हैं। फणी फणार्पितम, और सारे अनर्थों को नष्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कालिया के फन पर अर्पित करके उसके सारे विष को समाप्त करती है। दिस इज वेरी नाइस। इसमें से कौन सा अर्थ आपके काम का नहीं है? सब तो है काम का भाई। ते पदाम्बजम, आपके चरण कमल, ऐसे चरण कमल को हमारे वक्षस्थल पर रखिए। ये इनकी तीसरी प्रार्थना है, या दूसरी, जैसे आप जिस अर्थ में ले लीजिए। अब आज हम लोग चौथी इनकी प्रार्थना को सुनने वाले हैं। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षणा। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षणा। विधि करीरिमा वीरमुहयतीर अधर सीधुना प्याययस्वनः। विधि करीरिमा वीरमुहयतीर अधर सीधुना प्याययस्वनः। हे कमल नयन, भगवान श्री कृष्ण को बोल रही हैं, विदग्ध अर्थात चतुर रसिक, जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है और रस को ग्रहण करने में समर्थ हैं, ऐसे पंडितों के चित्त को भी आकर्षित करने वाली मनोहर पदों से युक्त तुम्हारी सुमधुर वाणी द्वारा हम मोहित हो रही हैं। अब एक बात समझ में, भगवान तो यहाँ है ही नहीं, तो मोहित कैसे हो रही हैं? भगवान तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो ये मोहित कैसे हो रही हैं? तो जो पहले बोले थे उसकी स्फूर्ति हो रही है। देखिए, इसको मैं एक लौकिक एग्जाम्पल से बता रहा हूं। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है, किसी ने आपसे बहुत प्रेम किया, प्रेममय वार्तालाप हुआ, अब वो दूर चले गए या उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी बातें याद कर करके व्यक्ति मोहित होता रहता है। क्या इसमें किसी को समझने में कठिनाई है? उसी व्यक्ति को कठिनाई होगी जिसका कलेजा एकदम पत्थर फौलाद का है। अदरवाइज माता जी लोग तो रोही होंगी, इज नॉट, मेरे पापा ऐसा बोलते थे, मेरी मम्मी ऐसा बोलती थी, लाइक दैट्स हाउ। जब मैं आश्रम छोड़ दिया था, सॉरी क्षमा कीजिएगा, घर छोड़ दिया था घर छोड़ दिया था और आश्रम में था, तो बाद में मम्मी आई यहाँ पे, मतलब पिताजी की मृत्यु के बाद, तो कह रही थी कि वहाँ हम रोते रहते थे कि आज हमने जो अरहर की दाल बनाई, हमारे बेटे को बड़ा अच्छा लगता था। अरे हम मरे थे ना, थे हम तो इधर थे, खा रहे थे यहाँ भी अरहर की दाल करना तो बना रहे थे, हम खा रहे थे, लेकिन उनको याद आकर रोए जाए, बना रही हैं, खा भी नहीं, रो रही हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं, मेरी मृत्यु हो गई है, मैं तो जिंदा हूँ, है ना। तो फिर भी दूरी की वजह से वैसा सोच रही हैं कि मैं, ऑब्वियसली मैं डिमांड करता था कि बनाइए आप, ये अरहर बनाइए, हम खाएंगे, हमको अच्छा लगता था, मैं अभी भी अच्छा लगता है।
तो पॉइंट इज कि इस प्रकार का मोह हमने अपनी माँ के केस में तो देखा ही है। आप लोगों ने कभी ऐसा, अच्छा चलिए, जिसने जिसने ऐसा कभी इस प्रकार से मोहित हुए हैं, जरा रिएक्ट कर दीजिए, देखें जगह है कि नहीं। आप कभी मोहित हुए इस तरह से? कोई नहीं हुआ, किसी को समझ में नहीं आ रहा। 1 2 3 4, सब लोग ब्रह्मज्ञानी है, निर्लिप्त है। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। कभी स्पेशली गुरु महाराज का, किसी को अगर गुरु महाराज का संगत प्राप्त होती है तो मान लीजिए तिरोभाव हो गए या दूर हो गए, जनरली तिरोभाव के बाद व्यक्ति को स्मरण होता है इस प्रकार से कि महाराज से हमने सुना था। इट ऑल डिपेंड्स कि कितना अफेक्ट हुए आप उस वाणी से। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान की जो सुमधुर वाणी है वो कैसी है? वह जो पंडित हैं उनके मन को भी आकर्षित करने वाली है। इसका मतलब ज्ञान से पूर्ण है, इसका मतलब है कि वह अद्भुत अर्थों से पूर्ण है। अब इसमें आप सब पंडित लोगों को कोई बताने की जरूरत तो है नहीं। भागवतम में कहाँ कहाँ हमने कितनी कितनी बार भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुना है, व्यासदेव जी की वाणी को भी सुना है, और भगवान कृष्ण की भी जो वक्तव्य हैं वो बड़े अद्भुत होते हैं। स्पेशली भगवत गीता की अगर हम बात करें तो भगवत गीता तो अद्भुत है। मतलब एक एक श्लोक पे आप विचार करें तो कितना डीप होता है। वैसे तो हम लोग यहाँ पर गोपियां भगवत गीता की बात नहीं कर रही हैं, वो उनसे जो भगवान ने बोला था, आप लोग आ गई हैं जंगल में, ठीक तो हैं, ऐसा एज इफ कि उनको पता ही नहीं है कि ये आई क्यों, जबकि वो खुद ही एक स्पेसिफिक नोट, पंचम स्वर है ना, पंचम स्वर में वो बांसुरी वादन किए हैं, खींच करके गोपियों को लेके आए हैं, और उसके बाद पूछ रहे हैं कि आप ठीक से हैं यहाँ पे, आप जंगल की शोभा देख लें। जंगल की शोभा देखने आई थी वो, आपने यात्रा के लिए बुलाया उनको। जस्ट सी। अब सोचिए कि गोपियां क्या जानती नहीं कि कौन बुलाया है और ये क्यों बुलाए हैं, रासलीला के लिए बुलाए हैं, लेकिन पूछ ऐसा रहे। दिस इज हाउ कृष्णा टॉक्स। और अब हम लोग वो सेक्शन तो अभी नहीं पढ़े हैं, वो जब पढ़ेंगे उसे पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी डबल मीनिंग है हर बात का, कि चली जाओ नहीं, रह जाओ, एंड देयर सो अमेजिंग मीनिंग्स आर देयर बाय आचार्य, दे एक्सप्लेन नाइसली। ये रहेगा गोपियों के वार्तालाप और भगवान कृष्ण के वार्तालाप में, ऐसे देखेंगे आपके डबल मीनिंग चलेगा दोनों तरफ, ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट। तो उससे हम मोहित हो रहे हैं। मोहित कैसे हो रही सबको समझ में आ गया? स्मरण कर करके, हे वीर हम तुम्हारी किंकरियां अर्थात दासियां हैं, अपने अधरामित का अपमान कराकर हमें जीवन दान दो। तो यहाँ एक फोटो में दिखा रहे हैं कि जो, और इट इज इंटरेस्टिंग कि जो फोटो है वो टीका से ली गई, जबकि टीका नहीं मैंने फीड किया था चैट जीपीटी को, लेकिन टीका में बड़ी सुंदर बात है, उसको पहले दिखा देते हैं तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे फोटो दिखा क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान के मुख से कुछ निकल रहा है और वो अमृत बोला जा रहा है, लेकिन अब देखिएगा इसको हम यहाँ दिखाते हैं। श्री कृष्ण के मुखारविंद मुख कमल के सौरभ सदृश। सौरभ मतलब क्या होता है? गंध। भगवान का मुख कैसा है? कमल जैसा, और उसके सौरभ सदृश, यानी जैसे कमल की गंध होती है वो फैलती है, उसके सदृश उनके अधर से उच्चरित मधुर वाणी, विशेष के स्मरण से उनके अधरामत रूपी रसपान का। अभी अभी आगे इतनी बात समझ लीजिए कि जो भगवान के मुख से वाणी है वो ऐसी है जैसे कि कमल की गंध। कमल की गंध बाहर की ओर निकलती है कि नहीं? अब हमारे यहाँ आजकल जो कमल आते लगता है वो इनऑर्गेनिक होते हैं, से कुछ खुशबू नहीं आती है, लेकिन अगर आप गंध का विचार करें, मोगरा हमें इस्कॉन वृंदावन की गौशाला में खूब उगा रहता है, अब पता नहीं अभी भी है शायद। तो आप मोगरा के झाड़ कह लीजिए या जो भी कह लीजिए पौधे होते हैं जहाँ उगे होते हैं, तो जब मोगरा उगा रहता है तो आप उसके पास से जाइए, आप सबको अनुभव होगा, इज नॉट एज यूज्ड टू गो फॉर मंगल आरती, एकदम खुशबू आती है। तो वो ये खुशबू वो फैलती है, इसलिए कह रहे हैं कि भगवान का मुख जो है कमल के समान है और उनकी वाणी जो प्रकट हो रही है वह उसकी गंध के समान है। तो इसलिए फोटो को समझिएगा कि गंध जो है वो मोहित करने वाली होती है। ये सबको अनुभव हुआ कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छी गंध, नॉट लाउड बट बहुत अच्छी गंध लगा के चलता है तो लोग ऐसे करते हैं, या गंध व्यक्ति को आकर्षित करती है। इसीलिए गंध कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनके मन को भी भगवान की वाणी
आकर्षित करती है। पारिजात ऑल्सो, यस यस यस, पारिजात का भी मुझे स्मरण आ रहा है। पारिजात का पेड़ जो होता है उसमें बहुत छोटे छोटे ऑरेंज कलर के डंडी होती है इस फूल की, और सॉरी फूल की, और वाइट रंग का होता है, वेरी फ्रेग्रेंट, वेरी, उसी को हर्षांगार कहते हैं। हाँ, तो ये फोटो से कुछ समझ में आ रहा है, और तो भगवान कृष्ण सामने नहीं है इनके, लेकिन उनको स्मरण आ रहा है कि वह जो आपकी वाणी थी वह आपके मुख कमल से निस्सृत मतलब प्रकट हुई थी, और वह आपके मुख कमल की गंध के समान थी, सुगंधित गंध, वो हमको मोहित कर रही है। अब देखिए, जब हम श्लोक सुन रहे थे तो अधरामृत का अर्थ आप समझ रहे हैं कि किसिंग को रेफर कर रहा है, दैट में ऑल्सो बी देयर, बट यहाँ वह जो हम अभी तक टीका पढ़े हैं, दैट इज एक्चुअली रेफरिंग टू द स्वीट वर्ड्स ऑफ कृष्णा। यानी जो हमें समझ में आ रहा है वो ये केवल वही अर्थ नहीं जो भी हमने बोला, बल्कि वह अर्थ है कि आप आइए और कुछ बोलिए, हमको और मोहित कीजिए। So this fourth desire is not only about that, but it's about hearing from Krishna. देखिए, प्रीति आचरण में छह चीजें होती हैं। भोजन देना, भोजन स्वीकार करना, गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना, लेकिन सबसे मुख्य जो प्रीति आचरण के लिए है वो गुह्यम आख्याति पृच्छति। आप देखेंगे बहुत कुछ हो, लेकिन किसी ने कुछ खराब शब्द बोल दिया है तो सब संबंध खराब हो जाता है, कुछ मीठा बोलता है तो व्यक्ति संबंध उसका अच्छा हो जाता है। ये तो कोई नई बात नहीं है। तो ये जो भगवान ने इंटीमेटली बातें करी हैं और बड़ी सुंदर मधुर बातें करी हैं, तो उससे उनका मन मोहित हो रहा है, एंड दैट्स व्हाट दे आर ऑल्सो एस्पायरिंग फॉर। दे वांट कि भगवान आए और बात भी करें। याद होना चाहिए, पहला आशीर्वाद क्या था? किसी एक गोपी के सिर पे हाथ रख दीजिए। दूसरा था अपने सुंदर मुख कमल को दिखाइए। तीसरा वक्षस्थल पे अपने चरण रखिए। और चौथा है जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि आइए और कुछ बोलिए। सो दिस इज वेरी वेरी नाइस। इस पे एक चैप्टर है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु टेस्ट द नेक्टर फ्रॉम द लिप्स ऑफ कृष्णा, और वहां पे वो प्रसाद को भी रेफर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग के लिए वो अवेलेबल नहीं है। कौन व्यक्ति प्रसाद ही नहीं खाता है? वे ऐसा भी भक्त हैं जो केवल प्रसाद ही नहीं खाते हो। सब लोग प्रसाद खाते हैं, तो प्रसाद में भगवान का लिप्स नहीं टच करते हैं। वो यद्यपि देख के खा लेते हैं, बट खाते तो है ना। अष्टामी बोलते हैं कि नहीं? हमारा एक्सपीरियंस हमारी भक्ति के अनुसार है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अब कभी देखेंगे चैतन्य चरितामृत, उसको पढ़ाएंगे, वहाँ भी है एक चैप्टर, आप पढ़ लीजिएगा। शायद अंतिलीला में है या मध्य में, हमको नहीं पता, लेकिन है ये, चैतन्य महाप्रभु टेस्ट द नेक्टर ऑफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ कृष्णा। खैर, अन्वय देखिए। पुष्करेक्षण, पुष्करेक्षण मतलब एक क्षण मतलब देख आंख, और पुष्कर मतलब कमल। हे कमल नयन, बुध मनोज्ञया, बुध मतलब बुद्धिमान, यानी चतुर रसिक पंडितों के, वो ब्रैकेट पर मत ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट थोड़ा गलत हो गया है। चतुर रसिक पंडितों के, ये एक शब्द हुआ, मतलब एक अर्थ हुआ। मनोज्ञया, मनोज्ञ मतलब होता है मन को भाने वाली। तो जहां मन को अच्छा लगेगा, मन वहां से आकर्षित होगा, इसलिए अर्थ हुआ चित्त को भी आकर्षित करने वाली। अब ये इंटरेस्टिंग है, भी क्यों लगाया? कोई व्यक्ति लड़कियों को मोहित कर ले तो वो पंडितों को भी मोहित कर लेता है। कहीं आज तक सुने हैं? पहले ये बता दीजिए आप। कोई व्यक्ति स्त्री लंपट हो तो उसकी दम है कि वो पंडितों को आकर्षित कर ले। देख रहे हैं कि क्या गुण है भगवान का अद्भुत। आज तक आप बता दीजिए कि आज तक ऐसा कभी हुआ है? जो ज्ञानी होते हैं, जो पंडितों के सामने बोले और पंडितों का मन मोह लें, वो तो बड़े लग जाते हैं, सन्यासी होंगे या ऐसे लोग बात सुनते हैं। कल्याणपुर को डाउट हो रहा है। आप चाहिए बताइए, आज तक किसी कहते हैं लड़की बाज व्यक्ति के प्रवचन सुने हैं आप? उसके 4-5 लड़कियों से अफेयर हो और उसके बाद वो कहे कि हम कुछ बोलेंगे, और आप सुने हैं? इस सुने को अप्रिशिएट किए हैं? बता दीजिए। तो ऐसे फिर मुंह क्यों बनाया आपने? हमको बड़ा खराब लग रहा है भाई। मुंह ना ऐसे आप नहीं, बाद में नहीं बताओ, पर मुंह मत बनाओ। तो आप क्या कहते हैं, वेल डाल के आई। ऐसा वेल समझते ना, पर्दा, बुर्का पहन के हमको शक्ल ऐसी दिखाएंगे तो हमको भाई हम देखो कोई बात रख रहे हैं, हमको दुख लगे कि हम ऐसा लगे प्रभु जी ने जो बोल दिया अब अंधविश्वास कर लो, तब भगवान को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे।
पंडित मीन्स ऐसे नहीं जो चिल्लर पुल्लर नहीं, एक्चुअल जो पंडित होते हैं, जो शास्त्र जान रहे हैं, वह भगवान के वाणी से प्रभावित होते हैं। कह दीजिए कि कोई एक पंडित हो और उसे गीता ना आती हो, किसी साधु को बोल दीजिए कि वो साधु हो गया और भगवत गीता नहीं पढ़ा। महात्मा गांधी और आइंस्टीन और क्या ओपनहाइमर, उन सबका नाम लिखा गया है ना पीछे भगवत गीता के उसमें। तो एक से एक बड़े विद्वान वो सब भगवत गीता को पढ़े हैं। मुझे अनंत कृष्ण प्रभु बता रहे थे, मैंने कहा कि भागवत में बहुत टीकाएं, कहते नहीं सबसे अधिक टीका भगवत गीता पे है, 108 टीकाएं बता रहे थे। एवरीवन मे बी दे हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशंस, डॉक्टर राधा कृष्ण और क्या क्या। अब यही कृष्ण है ना जो गोपियों के संग रास लीला करके आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के पास कोई ज्ञान की कमी है। वो जो बोलते हैं वो पंडितों को भी चकरा देता वाला होगा। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि भाई लोग गीता पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन निकाल देते हैं, एक श्लोक समझ में नहीं आता। स्पेशली इन्हें जब इस कॉन में नहीं आए होंगे तब ऐसा बोलते होंगे, इसलिए पढ़ो ही मत, यही बोलते हैं ना। अरे पढ़, किसी को समझ में नहीं आया, आज तक कोई गीता समझ ही नहीं सका, इसलिए पढ़ो ही मत। क्या आप लोगों ने ये सब कभी फीडबैक सुने? हाँ, ये लोग थोड़ा ज्ञान बह लगता है। ओके, एक माता जी ने सुना है, वेरी गुड। लेकिन आप लोगों को तो गीता समझ में आ रही है, और तो जीवन पूरा नहीं हुआ। सो एनी हाउ दैट द पॉइंट इज, इट इज अट्रैक्टिंग। आप प्रभुपाद जी का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसमें प्रभुपाद कहते हैं शायद मोर देन 100 कमेंट्रीज। तो अगर किसी को वो ग्रंथ अच्छा ही नहीं लगेगा तो कमेंट्री क्यों करेगा? तो यानी पंडितों के लिए भी ये आकर्षक है। तो भगवान जो वाणी बोलते हैं, और कब बोले, तो जैसे आप लोग आराम से बैठे हुए हैं रूम में, हम क्लास दे रहे हैं, कब बोले भगवान? जब युद्ध का बिगुल बज चुका है, उधर से ड्रोन, मतलब उधर से फाइटिंग चल रही है, और अपने रुको भाई, एक मैं जरा अपने दोस्त को समझा लें। तो 45 मिनट की काउंसलिंग की और सबसे विश्व का सबसे महान दार्शनिक ग्रंथ बन गया। महाराज इसको बड़े सुंदर तरह से कहते हैं, परम पूज्य राधा कुंज महाराज कहते हैं कि केवल अपने मित्र से बातचीत भगवान की है, उसके शोक नाश करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए घंटा, मेरे को 1.5 घंटा मान लीजिए, उस 1.5 घंटे में सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ बन गया। उससे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ नहीं है कोई, सब इसमें निर्विवाद बात है, कोई झगड़ा नहीं इस चीज के ऊपर। देखिए भगवत गीता से झगड़ा किसी का नहीं है, जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो झगड़ा का कारण बनती है। भक्त लोग वैष्णव इंटरप्रिटेशन देते हैं, अब भक्त या लोग, अब कुछ लोग अपना कहते हैं कि ये डॉक्टर है, डॉक्टर बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, लेकिन गीता गलत नहीं कहते, गीता का श्लोक गलत नहीं कहते, कुछ समझ रहे हैं? तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बुद्ध मनोज्ञा। So they are appreciating Krishna's extreme, और extreme भी नहीं कहना चाहिए, unlimited intelligence, unlimited intelligence, कि आपके जो वचन हैं वो बहुत गंभीर अर्थ वाले होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, और बुद्धिमान लोगों को भी आकर्षित करने वाले होते हैं। फिर कह रहे हैं आगे, वल्गु, वल्गु मतलब मनोहर, वाक्या पदों से युक्त, मधुरया गिरा, तुम्हारी सुमधुर वाणी। देखिए एक तो बात यह है कि बुद्धिमान लोगों को मन खींच रहे हैं, अर्थात अर्थ बहुत गंभीर होगा, ये क्लियर। फिर मनोहर वाक्य मतलब उसमें काव्य आदि बहुत सुंदर होगा। जैसे अभी हम लोग गोपी गीत गा रहे थे, तो अर्थ ना भी समझ रहे हो फिर भी गाने में अच्छा लग रहा है, और अब उस पर भी सुंदर वाणी से बोलना। 3 चीजें समझ में आ रहा है, जो अर्थ है वह बहुत सुंदर है, गंभीर है। दूसरा, वो जो शब्द हैं वो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। देखिए मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लौकिक बात से बता रहा हूं। पुराने जमाने के जो गाने होते थे वह अर्थ भी बड़ा अच्छा लेके चलते थे, इज इट नॉट? उसमें जो शब्द थे वह भी बड़े अच्छे लगते थे, और उसके बाद उसको गाया भी बहुत सुंदर तरह से जाता था। अब इससे अधिक क्या मैं समझाऊं? मैं गाना तो गा कर नहीं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन हम आपका मति भगवान से नहीं हटाना चाहते हैं, लेकिन क्या इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया? देखिए आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको गजलें अच्छी लगती होंगी, अगर मैं उनसे आपको पूछ लूं कि उसका अर्थ क्या, तो आप नहीं बता पाएंगे। अग्रीड? रिएक्ट करिए, पहले रिएक्ट करिए कि आप मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। किसको कहेंगे अरे हमको हम लोगों को मालूम चल जाएगा हम गजल सुनते थे, अरे हम सुनते थे। तो उर्दू वैसे भी नहीं आती है लेकिन वो गजल का जो शब्द होते थे स्पेशली उर्दू के, वो बड़े अच्छे लगते थे।
कैसे बड़े नफासत वाले होते हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स होते हैं, बड़े अच्छे लगते थे। उसमें म्यूजिक बड़े अच्छा होता था। लेकिन जब कभी आप बाद में थोड़े बड़े होकर उसके गाए, उसके अर्थ पे विचार किए, तो अरे भाई तो बड़ा अद्भुत अर्थ है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। 3 गुण आ गए वाणी के, अर्थ बहुत गंभीर, उसका जो मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, द सेंस द वर्ड्स आर वेरी नाइस। जैसे भी आप लोग हम गोपी गीत गा ही रहे हैं, और उसके बाद गा भगवान बहुत सुंदर तरह से रहे। ये नहीं कि कोई रे के नहीं लग जाएगा उसको ऐसा नहीं कि सब कुछ सेट कर दिया गायन में, अब कोई गा रहा है वो ठीक से नहीं गा पा रहा है। अब देखिए ये हमारा भी अनुभव है, जो लोग इस्कॉन वृंदावन आए होंगे वहाँ भी अनुभव है कि गोपी गीत को ही गाने की अलग अलग क्वालिटी होती है। अब कभी कभी इतना अच्छा कोई भक्त गाते हैं कि मन एकदम मुग्ध हो जाता है, जो बड़ी भीड़ लगती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पार करे किसी तरह से, उस जो गा रहा है पता नहीं वो गाता भी क्यों, हमको समझ नहीं आता है। जब तुमको नहीं गाना आता तो लीड क्यों कर रहे हो, पीछे से गाओ, बीच में नीचे पीछे बैठ के कम से डिस्टर्ब तो नहीं करो किसी को। वो गा नहीं पा रहे, अटक रहे हैं, और तबला वाला बीच बीच में रुक जाता है, वो करताल नहीं बज रहा है, तो वहाँ पर वाणी भी ठीक नहीं है और वो ठीक से गा भी नहीं रहे, तो फिर एकदम मन अच्छा नहीं लगता है। तो यानी तीनों गुण भगवान की वाणी में है। अब वो तो जब भगवान की वाणी आप सुनेंगे तब समझ में आएगा। अभी तो हम भगवान की गीता को सुनते हैं, ठीक है, श्लोक सुनते हैं, हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन जब कभी भगवान की वाणी साक्षात सुनने को मिलेगी तब एक्चुअली ऐसा वर्णन है कि जब भगवान ऐसी स्थिति आती है, भक्त को बोलते हैं, उसके नाम से पुकारते हैं, पर्सन बिकम्स मैड। बृहद भागवतमृत में वर्णन है इस बात का। गोप कुमार से जब वहाँ पहुँचते हैं, इनका नाम स्वरूप होता है, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं इन श्रीदामा की फैमिली के समथिंग कि चंद्रमोड़, ऐसे मतलब ऐसे करके वो बोलते हैं, दैट वो सुन करके वो पागल बेहोश हो जाते हैं, ही बिकम्स मैड। अब उसकी तो वो बात तो अकल्पनीय है ना, कि कैसे हम लोग के लिए तो कल्पनीय है कि कृष्ण से डायरेक्टली सुनना। आप इसको भगवद गीता में चले जाएं तो अर्जुन बोल रहे हैं ना कि मैं आपसे आपके यश को सुन रहा हूं। तो क्या श्लोक है, 10th चैप्टर बोलते हैं कि मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, ये शब्द है वहां पे, बोल रहे थे कि जबकि सिंपल सी बातें, मतलब नॉर्मल काउंसलिंग कर रहे हैं। इसको हमने एक और जगह सुना था, ये मेरे सामने की घटना है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बलराम हॉल जब वो था तब प्रवचन कर रहे थे, तो बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, उसे क्या समझ में आ रहा उनको नहीं पता, लेकिन वो महाराज की वाणी को सुन करके बोल रहा था, कितनी मधुर वाणी है। मैं एक और भक्त एग्जाम्पल दूंगा, श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य। तब आप लोग मतलब आई डोंट नो कृष्ण कॉन्शियसनेस में थे कि नहीं, एज अ स्टूडेंट में आया था, मैं मे भी 2005 की बात है, साल नहीं याद रहता है, लेकिन वो घटना याद है। तो मेरे मृदंगा टीचर जो थे वो बजा रहे थे मृदंग, और प्रभु जी गा रहे थे। उस समय बलराम हॉल में गोपी गीत गाया जाता था, आप लोग नहीं देखे होंगे, बिल्कुल पुराना वाला बलराम हॉल था, नहीं वो नहीं देखे होंगे आप। 2005 में देखा है आपने बलराम हॉल? ना, अरे मतलब बिल्कुल ही पुराना, मतलब उधर एक शालिग्राम जी भी थे, तो प्रभु जी नहीं दिख रहे थे, और इतना सुंदर गा रहे थे, इतना सुंदर गा रहे थे। और जब मैं आगे जा, मैंने कहा ये कौन गा रहा है, आप जानते हैं मुकुंद प्रभु इतना सुंदर गाते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य। और जब मैं आगे जाके देखा, हमने कहा वेस्टर्न बॉडी, मेरे को विश्वास नहीं हुआ, हमको अमेरिकन होकर इतना सुंदर संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन, अगर आप उनको नहीं दिखेंगे ना तो आप बोल नहीं सकते कि ये भारतीय है कि मतलब कौन, यू कैन नॉट, अमेरिकन है ये बोल ही नहीं सकते। वेरी नाइसली सन, तो एक्सपर्ट है ना संस्कृत के, प्रोनाउंसिएशन सबकी दृष्टि से वो पूरा सीन मुझे याद है, बस एस्टॉनिश्ड, मुझे विश्वास ही नहीं, तो मैं ऐसे आगे आके देख रहा था, ये कौन है, ये हाउ इज एबल टू सिंग, अमेजिंगली ही वाज सिंगिंग। तो वो बात आज मतलब 2005 की बात है, 20 साल पहले की घटना होगी मुझे लगता है, अंदाज से बोल रहा हूँ, क्योंकि आई वाज IIT में पढ़ रहा था, मुझे अच्छे से याद है, वाज वेरी एस्टॉनिश्ड। तो आप समझ रहे हैं कि गा भी अच्छा रहे हैं और वाणी की भी मधुरता है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पा रहे हो कि ये इन सब बातों को टीका में खोला जाएगा, इसलिए याद रखिए क्या 3 गुण हैं, अर्थ की गंभीरता, दूसरा शब्द सुंदर है काव्य की दृष्टि से, और तीसरा मेरा हाथ क्यों खड़ा है भाई यार, ये AI बहुत परेशान कर रहा है को भाई। हाँ, इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, ताकि कैसे करूँ उसको लोअर। हाँ ठीक है, तो ये बात आप समझे। और तीसरा जो है, भगवान बहुत सुंदर वाणी से बोल रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, मुह्यति
हम मोहित हो रही हैं। क्यों मोहित हो रही हैं कल्याण प्रभु, क्यों मोहित हो रही हैं? ये सोच सोचकर मोहित हो रही हैं, अभी तो भगवान कुछ नहीं बोल रहे। वीर, हे वीर, विधि करी। विधि मतलब, हाँ क्या, एक विधि होती है, तो विधि मतलब एक विधि होती है। हाँ, तो विधि मीन्स प्रोसीजर, आज्ञा, और करी मतलब करने वाली। ये करो, तो जो आपकी बात को माने, जो विधि को माने, वो विधि कर हो गया। तो विधि करी स्त्रीलिंग, मतलब हम तुम्हारी किंकरियां हैं। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये किंकरियां शब्द कैसे आया। दासी मतलब जो वह कार्य करे जो आप बोलो, तो कहने विधि करी मतलब आप जैसा बोलते हो वैसा हम करते हैं, करेंगे। इमा नह, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन हमको। अभी इन हमको का मतलब क्या हुआ, ये इंटरेस्टिंग है। आचार्यों ने बताया कि दिखा रही हैं, देखो ये ये मतलब आपके बिना हम मर जाएंगी, इसलिए कह रहे हैं ये हमको अधर सीधु ना, अपने अधरों का, सीधु मतलब दिव्य अमृत रस, अप्यायस्व पिलाकर जीवन दान दो। मतलब देखो हम लोगों को, इन सबको देखो, हम सब लोगों को, हम लोग मर रही हैं, बस मरने के वर्ज पर हैं, जल्दी से अमृत पिला दीजिए नहीं तो मर जाएंगे। वीर मतलब इससे पहले बोला गया था, वो कृपा वाला गुण बताया गया था कि आप दयावीर हैं, और यहां वीर का अर्थ है आप दानवीर हैं। अमृत किसी को देना तो मुश्किल है ना भाई। आप किसी को मिठाई खिला सकते हैं, किसी को आप चाउमीन खिला सकते हैं, अमृत ना खिलाया जाता है। तो किसी को अमृत दिया जाएगा तो उसके लिए तो व्यक्ति दानवीर होना पड़ेगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप वीर हैं, आप दानवीर हैं, इसलिए आप यह दान देने में समर्थ हैं, और इस अमृत को पिलाइए, नहीं तो हम मर जाएंगे। देखिए, इस शब्द को, इस तरह के शब्द का भी प्रयोग किया गया है कि बेटा मैं ये बात सुनने के लिए तरस गई। ऐसा बोलते हैं कभी कभी, मैं माँ सुनने के लिए तरस गई बेटा, ऐसा करके फिल्म में डायलॉग आता है ना कि लड़का गुस्सा हो गया, स्पेशली भरत जी गुस्सा हो गए थे कैकेयी से, तो जिंदगी में वो संकल्प कि मैं तुम कभी माँ नहीं कहूँगा। कहे थे बाद में कि हमको आज रहा, बाद में कहे थे कि हमको नहीं पता, लेकिन वो माँ कभी नहीं कहे। सो शब्द सुनने का बड़ा प्रभाव होता है, लालसा होती है। तो हम जो समझ रहे हैं वो ये है कि भगवान के शब्द को सुनना चाहते हैं, उसी के बारे, उसी को तो रेफर कर रही हैं, दे आर रेफरिंग टू द वर्ड्स ऑफ कृष्णा। ऐसा ही अर्जुन भी अनुभव किए थे। अगर आपको याद हो, जब अर्जुन लौट के आए थे, प्रथम स्कंद में हम सुने थे, अर्जुन भगवान का तिरोभाव हो गया और अर्जुन लौट के आ रहे हैं, तो अब वह भगवत गीता के श्लोकों को स्मरण कर रहे थे और उससे उनके शोक का शमन हो रहा। तो जानते हैं भगवान मर नहीं सकते हैं, भगवान हर जगह हैं, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन भगवान के बातों का वह स्मरण कर रहे थे और उनका शोक नष्ट हो रहा था। अगर आप लोगों को याद हो तो प्रथम स्कंद में पढ़ चुके हैं। दिस इज वेरी नाइस श्लोक। देखो, हम तो अभी केवल अन्वय ही पढ़ा है ना, 738 हो गया, नहीं वॉट एवर वी कैन, कल पढ़ेंगे नहीं तो। मधुर या गिरा, मधुर वाणी से, वल्गु वाक्यया, वल्गु मतलब मनोहर वाक्यों के द्वारा। वाणी और वाक्य में भेद दिख गया सब लोगों को। आप लोग आए, हमको बहुत अच्छा लगा, तो ये शब्द अच्छा, इसमें कोई बुरा तो शब्द नहीं है। आप लोग यहां आए, बड़ा अच्छा लगा आप समझ गए अंतर ना कैसे आना हुआ। तो आप देख रहे हैं कि वाक्य अच्छा है, लेकिन कैसे आना हुआ तो हम लोगों को, जब हम लोग गेट पे खड़े रहते थे प्रसादम हॉल के, तो ये बताया जा रहा था कि नॉट ओनली इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर स्पीकिंग, बट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हाउ यू आर स्पीकिंग, है ना। आप कैसे क्या बोल रहे हैं ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ कैसे बोल रहे हैं इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये कैसे और क्या समझ में आ रहा है। क्या इज रेफरेंग टू वल्गु वाक्यया, जो वाक्य बोल रहे हैं बड़े अच्छे हैं, और जैसे बोल रहे हैं बहुत ही मधुर वाणी से बोल रहे हैं। अच्छा, एक हम अब याद आ गया, भगवान की दया की याद दिला दी। बुध मनोज्ञ, बुद्धिमान लोगों को भी मनोहर लगते। अब आप सब लोग समझ लेंगे, जो व्यक्ति मेरे संग
तीसरे स्कंद में कुमारों की घटना को सुना है, बस वही समझ पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। बाकी जो नहीं सुना है उसको हम समझाएंगे भी नहीं, हम खाली रेफर करते रहे इतनी बात कि भगवान, एक बात बताता हूं, भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों को अगर मेरा हाथ भी अपमान करता है तो मैं उस हाथ को भी काट दूंगा। तो अब ये लग रहा है कि भगवान ब्राह्मणों की तारीफ कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से लग रहा है, लेकिन 4 कुमार कंफ्यूज हो गए, अपने सेवकों को अपना हाथ जैसा कर रहे हैं और हम लोग को दूर कर रहे हैं। तो आप लोग, अब हम उसकी व्याख्या तो यहाँ पूरा नहीं कर पाएंगे ना, हमको पूरा याद है, लेकिन इतनी बात हमको अच्छे से याद है और आप लोग को भी याद होगी कि चतुर कुमार जो हैं, जो अखंड ब्रह्मचारी हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञान के अवतार हैं भगवान के, उनका ज्ञान भी कंफ्यूज हो गया कि भगवान हमको डांट रहे हैं, ये अपने पार्षदों को डांट रहे हैं। डू यू रिमेंबर दिस? और भगवान की वाणी सुन करके उनके कान ऐसे तृप्त नहीं हो रहे थे। ये भी याद है कि नहीं? अब समझ में आया ना, जो भगवान बोल रहे हैं वो वाणी सुनकर, और वो जो अर्थ है वो सब सुन करके, और इतनी सुंदर तरह से भगवान कह रहे हैं हम पर दया कीजिए, इनको वापस शाप दे दिए, कोई बात नहीं, जल्दी से वापस आ जाए। ऐसी नम्र वचन सुन करके उनका जो 4 कुमार है, उनका हृदय पूरी तरह मेल्ट हो गया था। ये सब बात याद आ रहा है? कुछ हम गलत तो नहीं कह रहे? तो ये बुद्ध मनोज्ञा वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं? अब तो समझ में आ रहा है ना? अर्थ नहीं समझ पा, अर्थ और वाणी और वाक्य जो भगवान बोले बहुत अच्छा था। हमको अब श्लोक एकदम याद नहीं है, लेकिन अब जो लोग भी पढ़े हैं उस बात को समझेंगे। आई थिंक दैट मच रेफरेंस आई कैन गिव। तो अब एक प्रश्न हो सकता है कि बुद्ध बोलने की क्या जरूरत थी? तो उसका लिंक अगले श्लोक से है, अगली लाइन से है। पुष्कर एक क्षण तो स्पष्ट है, कमल लाइन वाले। तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, पुष्करेक्षण शब्द का महत्व क्या है? देखिए, ऐसा नहीं कि भगवान की आंखें ही केवल जो हैं वो कमल जैसी और चेहरा जो है वो कैक्टस जैसा है। समझे? भगवान का सब कुछ कमल है वाला है। जैसे कहते हैं ना, अभी सुना था कि सुंदर कमर वाली, ये संबोधन किया गया था, किन के लिए गया था? देवाहूति के लिए किया था। तीसरे स्कंद में कई बार आया है। तो उसका मतलब कमर सुंदर है, बाकी नाक ऐसी है चाइनीज नाक है नहीं। सुंदर कमर वाली स्त्री का मतलब है कि वह, उसके सर्वांग सुंदर है, ये अर्थ होता है। तो आंखें कमल जैसी हैं, मतलब सब कुछ कमल जैसा है। तो उनका मुख भी कमल जैसा है। तो उस मुख कमल से, अब समझ में आ रहा होगा, मुख कमल से जो भगवान की वाणी निकल रही है वो सुगंध के समान है, इसलिए लिंक किया जा रहा है, इसलिए पुष्करेक्षण कह रहे हैं। ठीक है। विधि करी रिमा वीर मुह्यते, हे वीर, हे दानवीर, हम आपकी विधि करी, हम तो आपकी आज्ञाकारी दासी हैं, आज तक कभी कुछ किए हैं जो आपके अगेंस्ट हो? नहीं। इमा, ये हम सब, मोहियती, मोहित हो रही हैं। अब थोड़ा कैमुत्य लगाइए। अरे भाई, जब 4 कुमार मोहित हो गए तो हम तो स्त्रियां हैं। गॉट इट? कुछ आ रहा है कि हम तो स्त्रियां हैं, कभी सुना था इससे पहले आपने भागवत में? अरे प्रभु जी, बहुत ज़्यादा आप परेशान कर रहे हैं। कुंती देवी, हाँ, श्लोक कोई कोट कर सकता है ना? आप तो नंबर कोट करोगे ये मैथमेटिक्स की टीचर। हाँ, रुक जाइए, श्लोक तो बोला जाए। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। तो वहां पे भी माता कुंती कह रही कि आप तो भक्ति का योग का विधान परमहंसों के करने के लिए आते हैं, हम आपको कैसे समझ पाएंगे? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो बुद्धिमान हैं, दे आर जनरली नॉट वेरी इमोशनल पीपल। जो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, हर चीज को एकदम परख परख करके देखते हैं। जैसे कि 4 कुमार, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, 4 कुमार सबको समझ में आ रहा है। जो ब्रह्मा जी की बात नहीं माने, जो साक्षात बुद्धि स्वरूप ब्रह्मा जी की बात नहीं माने, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है। अब जो अखंड ब्रह्मचारी है, 50 साल ब्रह्मा जी के हिसाब से, तो सोचिए कितनी बुद्धि होगी, हम नहीं सोच सकते। तो वो कितना परख के किसी वस्तु को ग्रहण करेगा, ये अग्रीड है। और उनकी बुद्धि को भगवान के मन मोहित कर दिए, वो समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो हम लोग तो स्त्री हैं। देखिए, अब बुरा नहीं माना, लेकिन माता जी को तो गलत बात बोल दी जाती तो वो भी सही मान लेती हैं। जनरली ऐसा होता है भाई, इमोशंस हो जाते हैं उनके ऐसे, मतलब भगवान ने डिजाइन ही ऐसे किया है, क्या कर सकते हैं। तो अब कैमुत दिख गया आपको?
कि अच्छा चलिए इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं, जिन लोगों को कैमुत दिख गया वो जरा रिएक्ट कीजिए कि दिख गया। एक ये अच्छा स्टाइल हो गया रिएक्ट, कम से कम जगा देते तो। अरे सारी माता जिन लोगों को दिख गया, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड। तो ठीक है, फिर क्या एक्सप्लेन करना है? ना एक देखिए, वेद वादनी को नहीं तो हम समझाते हैं ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, जब आपकी बात को चार कुमार नहीं समझ पाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी नहीं लगी बात, लेकिन एकदम मोहित कर दिया उनको, तो हम लोग मोहित हो जाएं तो क्या कहना है? कहमत तो है कि नहीं इसमें? कोई भागवत का बहुत बड़ा प्रकांड पंडित हो और कोई और भक्त बोल रहे हैं और उसको ना समझ में आए बात, तो अन्य लोगों को ना समझ में आए, तो कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है? बहुत अच्छा क्लास था, क्या कुछ समझ में नहीं आया? तो ये हमको बहुत मजेदार लग रहा है कि भगवान कैसे बोलते हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाए। मतलब ही कैन नॉट रियली असर्टेन भगवान कहना क्या चाहते हैं। और एक आपको और मजेदार बात बताऊं, भगवान कहते हैं कि मुझको ये अच्छा भी लगता है, परोक्ष में बात कहना मुझे बड़ा अच्छा लगता, परोक्षम मम प्रिय। ये भागवतम के 11वें स्कंद में है कि प्राय ऋषियों ने परोक्ष में बात बोली है, इनडायरेक्टली बात बोली, और हमको भी बड़ा अच्छा लगता है। आज तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब टीका पढ़ेंगे तो एकदम स्पेसिफिक वर्णन है कि भगवान जो बोल रहे हैं, ही इज नॉट मीनिंग इट एंड ही लाइक्स इट। अच्छा, आप लोग ने कभी ऐसा किया है कि आप बोल कुछ रहे हैं और उसका अर्थ कुछ और आ रहा होता है? ऐसे देख रहे हैं, कभी किया ही नहीं, बुद्धू है सब लोग, करते हैं और उसमें बड़ा मजा आता है। हाँ भैया, आपसे बड़ा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। डू यू मीन दैट? डू यू मीन दैट? यू डोंट नो मीन दैट, यू मीन कि आप तो फुलिश है। ये एक रसमय शैली होती है बोलने की कि आप बोल कुछ रहे हैं और अर्थ कुछ और आ रहा है। ये बुद्धि का लक्षण भी होता है। इंग्लिश में इसको और भी कहते हैं सरकाज़म होता है, पनिंग ऑन वर्ड्स होता है। ये पन मतलब होता है कुछ बोल रहे हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और जा रहा है। तो कह रहे हैं कि हम मोहित हो जाएं, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? फिर कह रही हैं अधर सीधुना अप्यायस्वना, इसलिए हमको आप उसी अधरामृत का पान कराइए, शब्द बोलिए आकर के हमारे सामने। ये नहीं कि मुख दिखाए चलता हूँ, कुछ बोले ही नहीं। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी वाली बात तो समझ में आती है कि बात ना हो तो बड़ा पेनफुल होता है। शक्ल भी दिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, खाना पीना बन रहा है सब कुछ, लेकिन बात नहीं होने से बड़ा लगे कि लोग गुस्सा हैं, तुरंत ही बात होने, गुस्सा हो गई क्या, या आप गुस्सा हैं क्या, ये बात आ जाती है। ये गर्लफ्रेंड तो सब काम नहीं किए, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी सब चलता रहता है। तो अब भगवान ने सर पे हाथ रख दिया, ठीक है, भगवान फिर क्या किए, मुख दिखा दी और ठीक है चरण का भी प्रयोग कर लिया, लेकिन अब कुछ बोले ही नहीं। डेफिनेटली दे आर एक्सपेक्टिंग कि भगवान अब कुछ बोलेंगे भी। उस वाणी को सुने बिना तो हम मरे जा रहे हैं, तो उस वाणी रूपी अमृत को आप जरूर हमें पिलाइए, ये कहने का अर्थ है। ये श्लोक बहुत जबरदस्त था, हमको बहुत अच्छा लगा था। मैं श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ के रोकूंगा। फिर भावार्थ दीपिका श्रीधर स्वामी पाद के द्वारा। हे कमल नयन, विदग्ध पंडितों के चित्त को भी आकर्षित करने वाली अर्थात गंभीर अर्थ से युक्त होती है आपकी वाणी। ये जोड़ लीजिएगा। विदग्ध मतलब, भाई विदग्ध का मतलब होता है एक्सपर्ट, जो बात बोली जा रही है उसको समझने में जो एक्सपर्ट हो। ये आप भी देख रहे होंगे कि पहले तो कुछ भागवत समझ में आती नहीं थी क्या बोला जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग भी थोड़े थोड़े एक्सपर्ट हो रहे हो। जब सटल बातें बोली जाती, सूक्ष्म बातें बोली जाती, उसको समझने की क्षमता, ये एक्सपर्टाइज कही जाएगी। एक तो होगा भाई आलू का बोरा 50 रुपए किलो है, जो भी से ये बातें को समझ में आ जाती हैं। मेरा अनुभव है कि एक बार हम गाँव में एक घर में प्रचार कर रहे थे, वो इतना समझा रहे थे कि इंसान जानवर में क्या अंतर है। मैंने पूछा क्या है, ना हमें समझ में नहीं आया, और गाँव में बोल रहा था तो मैंने क्या बोला, चुप। फिर मैंने पूछा अच्छा बताओ कि आलू का रेट क्या है, 20 रुपए किलो। तो कुछ लोगों को इतना ही समझ में आता है कि आलू का भाव क्या है, भिंडी का भाव क्या है, लेकिन सूक्ष्म बात वह नहीं समझ पाते। तो जो सूक्ष्म अर्थ की विवेचना करने में समर्थ हैं, उनके भी चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं समझा पा रहा हूँ। कोई पंडित उससे बोलो यार आज दाल का रेट क्या है, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड, ही वोंट टॉक टू यू।
लेकिन जब कुछ ऐसी बात बोली जाती है जो थोड़ा सा मतलब शास्त्र की दृष्टि से थोड़ी सूक्ष्म हो, तो उसको वो सुनते हैं, विचार करते हैं। आप लोगों ने, अगर जिन लोगों ने भी परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के प्रवचन सुने हैं, क्या ये एलिमेंट देखा है कि नहीं देखा है? महाराज बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थ उस श्लोक के क्यों बता देते हैं। हैव यू नॉट एक्सपीरियंस दिस? आई कैन। अच्छा, जिसको समझ में आएगा उसको अच्छे लगेंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा उसको क्या बोल रहे हैं पता नहीं। हाँ, ये बात भी है। बहुत अच्छा। एक बार इन्हें वेदवाद ने मुझे बात याद दिलाई। मैंने महाराज से पूछा, महाराज जी ये, इन्हें बोला कि महाराज प्रश्न का उत्तर भी बहुत सूक्ष्म रूप से देते हैं। तो अब एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। महाराज से मैंने पूछा कि महाराज जी रागानुगा भक्ति कौन से स्टेज पे शुरू होती है? निष्ठा के स्तर पे होती है या कब शुरू होती है? तो महाराज पहले गुस्सा हो गए और उत्तर नहीं दिए कुछ, उठ के चल दिए। फिर रुके और फिर मुड़े और बोले, भक्ति को तू हेतु से जोड़ रहा है। क्या समझ में आया आप लोगों को? वरुण प्रभु उत्तर दीजिए। यही उत्तर दिए, उससे तो कुछ नहीं बोले। भक्ति को आप हेतु बना रहे हो। उत्तर बताइए क्या समझे? कुछ क्लियर नहीं हुआ है, बट हेतु मतलब कुछ टारगेट करके कि ये चाहिए ही चाहिए टाइप्स। हाँ, सही जा रहे हैं आप। इतना ही उत्तर दिया। आई लव द वे महाराज एक्सप्लेन्ड इट। पॉइंट क्या है कि आप ये कह रहे हो कि निष्ठा अर्थात जब हृदय शुद्ध हो जाए, अनर्थ निवृत्ति हो जाए, तब रागानुगा भक्ति होगी। लेकिन साधना भक्ति, चाहे वो रागानुगा हो और चाहे वैधि हो, वो दोनों अहेतुकी हैं। उसमें हृदय के शुद्ध होने की अपेक्षा नहीं है। रागानुगा भक्ति में दशम स्कंद की लीलाओं को सुन करके कदाचित अगर किसी का लोभ जागृत हो गया, तब भी शास्त्र की बात का पालन करेगा, लेकिन लोभवश भक्ति करेगा। उसमें तो कहीं लिखा नहीं कि हृदय पवित्र हो जाएगा तब तुम आकर्षित होगे। आई गॉट द आंसर। अब देखिए, अब समझे ना कि ये चीज में थोड़ा समझने में बस समझ में आ गया कि हाँ भाई, तो स्टाइल हमको बहुत अच्छा लगा महाराज का। ये स्टाइल जो है बोलने का, उत्तर देने का, ये बहुत अच्छा लगा। तो जो ये होता ही है कि जो बहुत गंभीर होते हैं वो ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा बोल के ही बात समझा देते हैं। वो उनकी शैली ही हो। दैट्स हाउ दे स्पीक। That's how they speak. तो कह रहे हैं कि विदग्ध पंडित हैं, उनके चित्त को तो सूक्ष्म बातें ही अच्छी लगती, जो गंभीर अर्थ वाली हो। आई वुड यूज द वर्ड छिछली समझते हैं, सुपरफिशियल बातें उनको आकर्षित नहीं करती। तो आपके शब्द जो हैं इतने गंभीर अर्थ वाले होते हैं कि जो विदग्ध एक्सपर्ट पंडित हैं उनको भी खींचने वाले होते हैं। मनोहर पदों से युक्त तुम्हारी सुमधुर वाणी द्वारा हम मोह को प्राप्त हो रही हैं। ये भी समझ में आ गया। वल्गु वाक्य मतलब उसमें सुंदर शब्द होंगे और सुंदर वाणी से जो आपने बोला उससे हम मोहित हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है कि आपने कुछ सुना है, देन उसको आप उस शब्द की, जो आपने जो शब्द आपको अच्छा लगा, उस रिमेम्बरेंस के संग याद करते हैं? मैं समझा पा रहा हूं। मान लीजिए कोई गाना सुना था, तो उस गाने को जो सुनने का इंप्रेशन था, वो बहुत सुंदर तरह से कोई गाना गाया गया है, वह भी याद रहता है। क्या मैं कुछ समझा पा रहा हूं? किसी को ऐसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? आप किसी गायक के आवाज को याद रखते हो। हम बोल रहा हूं तो मुझे याद आने लग गया है। सो आई डोंट वांट टू सी, बट you tend to sing in that way also. अब कल्याण प्रभु आप गायक नहीं, इसलिए आप छोड़ दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। आप खाली ये रसगुल्ला रसमलाई का टेस्ट याद आता है, वहां की अच्छी, यहाँ की अच्छी, इतना याद आता है। लेकिन जो लोग गायक हैं उन सब को, गायक मतलब एटलीस्ट गायन में, मोक्ष माता जी आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आई थिंक यू आर गेटिंग इट। कि मान लीजिए आपको लता मंगेशकर का कोई गाना अच्छा लगता है, देन यू टेंड टू सिमुलेट दैट, वो आवाज आपको याद रहती है। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लो आप गायक नहीं भी हो, अगर गाना सुनना अच्छा लगता है तब भी आप जानते हो कि हाँ ये व्यक्ति गा रहा है, ये व्यक्ति गा रहा है। इज इट नॉट? आप लोगों को परम पूज्य लोकनाथ महाराज का कीर्तन आपने अटेंड किया हो तो आप लोग को उनकी, महाराज की आवाज याद रहती होगी, एटलीस्ट रहती होगी। हाँ, महाराज ने लास्ट टाइम ऐसे गाया था। आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक। तो वो, अब जिसने भगवान की वाणी को सुना हो डायरेक्ट, वो कैसे भूल सकता है?
उसकी तो जो स्वीटनेस है उसकी तो आप कुछ लिमिट ही नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तीसरा बात भी वो हमको मोहित कर रही है। हे वीर, हम तुम्हारी दासियां हैं, अपने अधरामृत का पान कराकर हमें संजीवित करिए। देखिए, वीर का अर्थ यहाँ पे क्या लिया गया है? दानवीर। दानवीर का मतलब है कि जो व्यक्ति अदेय वस्तु को, जिसको देना नहीं चाहिए, वह भी एक अयोग्य व्यक्ति को भी दे दे। ले ले भाई, कोई बात है, जा। जैसे कोई कोई 5 करोड़ ले ले भाई, अरे भाई बड़े वीर हैं, बड़े दानवीर हैं। सुना है शब्द आपने, दानवीर? तो दानवीर मतलब उसका हृदय खुला है, निर्भय हो करके दे रहा है। तो कह रहे हैं कि हम तो, जो दानवीर होता है वह तो किसी सामान्य व्यक्ति को भी निर्भय होकर वस्तु देता है। तो हम तो आपकी दासियां हैं, आप हम अपने अधरामृत को हमें दीजिए ताकि हम लोग संजीवित हो जाए, नहीं तो हम तो आपके विरह में मर रहे हैं। बाकी हम बातें कल सुबह भगवान ने चाहा तो करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आप लोग कृपया इसको पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा था श्लोक, और इसका लिंक भी है अगले श्लोक से, तव कथामृतम से, लाइक दैट। श्री श्री गोपी गीत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।